नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको एपिलेप्सी आती है या आपको पहले से ही एपिलेप्सी आ रही है, मिर्गी जिसे कहते हैं, मिर्गी आना, झटके आना, एक हाथ का झटका, दांत का झटका, सर का झटका, पैर का झटका, तो इसको हम बोल सकते हैं फोकल सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, टॉनिक क्लोनिक सीजर, जनरलाइज सीजर्स। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का एपिलेप्सी हो गया, कई तरीके का मिर्गी आना होता है। अगर कोई भी फीमेल पेशेंट 5 साल से दवाई बंद कर रखी है और एपिलेप्सी उसको 5 साल पहले आया था, तो क्या उसको प्रेगनेंसी के दौरान एपिलेप्सी की दवाई लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। अब किसी को 10 साल बीत गए, मिर्गी के दौरे नहीं आए हैं, तो उसको एपिलेप्सी की दवाई प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेनी, अगर दवाई पे नहीं है तो। अगर कोई पेशेंट फेनिटॉइन या वालप्रोइट अभी लगातार ले रही है, यंग फीमेल है, अब वो बच्चा चाहती है, प्रेगनेंसी करना चाहती है और पिछले 2 साल से उसको मिर्गी का एक भी एपिसोड नहीं आया है, तो क्या वो प्रेगनेंसी कर सकती है? कर सकती है। अब इसमें 2 गाइडलाइन है। इंडियन गाइडलाइन तो कहती है कि वालप्रोइट बंद कर दो और लेमोट्रिजीन जो कि प्रेगनेंसी में सेफ है, बच्चे को कम नुकसान करेगी, वो चालू करो और फॉलिक एसिड 3 महीना पहले स्टार्ट कर दो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। ठीक है, ये हो गया। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 5 mg फॉलिक एसिड दें। पर लंदन की गाइडलाइंस अलग है, यूके की गाइडलाइंस वो ये कहती है कि अगर आपको 2 साल तक एपिलेप्सी नहीं आई है, मिर्गी नहीं आई है और वालप्रोइट चल रहा है, तो वालप्रोइट बंद कर दो, दूसरा एंटी एपिलेप्टिक स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप पेशेंट को फॉलिक एसिड 5 mg 3 महीने पहले दो। ठीक है, अब कुछ लोग पूछते हैं क्या मिर्गी आई है तो क्या जिंदगी भर दवाई चलेगी? तो देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको मिर्गी आ गई, एपिलेप्सी आ गई तो जीवन भर दवाई चले। कई बार साल, 2 साल, 3 साल बाद दवाइयां परमानेंट बंद हो जाती है, उसके बाद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पर इंडियन गाइडलाइंस का मैं बताता हूं, इंडियन गाइडलाइंस सेफ्टी चाहती है। इंडियन गाइडलाइंस ने भी एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई वालप्रोइट ले रहा है और 2 साल से उसको एपिलेप्सी नहीं आया, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान नया दवाई चालू करेंगे, जैसे लेमोट्रिजीन। और फॉलिक एसिड का वही सेम कॉन्सेप्ट 5 mg 3 महीना पहले स्टार्ट होगा। खुद से स्टार्ट नहीं करना है, ये मैं एक नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप समझ सके। आपको ये न्यूरोलॉजिस्ट या आपकी गायनी दोनों का ट्रीटमेंट लेना होगा कॉम्बो में। ठीक है, तो ये रहेगा। उसके बाद ये बता दें कि अगर प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी आ गई, सीजर आ गया, तो बच्चे को डैमेज हो सकता है, क्योंकि आपको हाइपोक्सिया होगा तो ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, बॉडी में भी ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, तो बच्चे के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इसलिए इंडिया में बताया गया है कि लेमोट्रिजीन सिंगल ड्रग, सिर्फ एक ही दवाई प्रेगनेंसी में देंगे, एक सिंगल एंटी एपिलेप्टिक देंगे, बहुत सारा एंटी एपिलेप्टिक नहीं देंगे। तो ये है। तो क्या एपिलेप्सी वाली पेशेंट प्रेगनेंसी कर सकती है? तो यस, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। क्या वो शादी कर सकती है? हाँ, वो शादी कर सकती है। अब इसमें ये रहता है कि अगर आपको एपिलेप्सी के सीजर्स आ ही रहे हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं और अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी है, मिर्गी आ रही है, तो फिर आपके लिए प्रेगनेंसी रिकमेंडेड नहीं है। जब तक आपका एपिलेप्सी ठीक नहीं होता है, साल 2 साल नहीं बीतते हैं बिना सीजर के एपिसोड के, तब तक आपके लिए एडवाइस है कि आप अपना एपिलेप्सी सुधारें, अपना हेल्थ इंप्रूव करें। तो यही सारी चीजें आपको आगे फ्यूचर में हेल्प करेंगी अच्छी नॉर्मल प्रेगनेंसी करने में। अब जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, 1 महीना जो उसका बचता है ना, लास्ट के 30 दिन, उस दौरान आपको विटामिन के लेना होगा, चाहे इंजेक्शन में लें चाहे ओरल मेडिसिन में लें। विटामिन के क्यों लेते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है उससे हेमरेज, ब्लीडिंग का चांस बनता है, तो ब्लीडिंग का चांस को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या एंटी एपिलेप्टिक चलते हुए मदर अपने बेबी को फीड कर सकती है? देखो, तो उसमें कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट होते हैं, तो आपको कुछ अदर मेडिसिन लेना होगा जो ब्रेस्ट मिल्क में कम से कम एक्सक्रीट हो। तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये वीडियो था कि एपिलेप्सी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब क्या प्रेगनेंसी के दौरान एपिलेप्सी का मेडिसिन चल सकता है? यस, बिल्कुल, आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एपिलेप्सी का मेडिसिन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, जब आपका डिलीवरी होगा तो उस समय दर्द होता है, पेन होगा, तो क्या आपको कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाए? तो उस समय आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाए, जिससे आपका दर्द भी कम हो। और क्योंकि दर्द कम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको दर्द होगा तो मिर्गी का एपिसोड ट्रिगर कर सकता है, एपिलेप्सी एपिसोड बढ़ सकता है, वर्स हो सकता है, जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बच्चे के लिए दिक्कत दे सकता है।
तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। एपिलेप्सी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर रहता है, मेडिसिन से कंट्रोल करना है, अच्छा डाइट लेना है, न्यूट्रिशन लेना है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। और खुद से कोई भी स्टेप नहीं लेना, कोई खुद से दवाई बंद नहीं करनी है, कोई खुद से कोई एक्शन नहीं लेना है, सब आपके डॉक्टर पे छोड़िए, उनका कंसल्टेशन लीजिए। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा अपॉइंटमेंट चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए ऑनलाइन, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें मैसेज करके। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।